Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 3 in computer subject. So बच्चों, जैसे कि हमारा चैप्टर 3 मॉडर्न क्यू बेसिक चल रहा है, क्यू बेसिक के कमांड्स, फैसिलिटीज, फीचर्स, सारे फंक्शंस देख रहे हैं। तो उसमें हमारा नेक्स्ट कमांड आता है लाइन कमांड। line command. This command is used to draw a line between two coordinates. दो coordinates के बीच में line draw करने के लिए इस्तेमाल होता है। x1 y1 से लेकर x2 y2 के coordinates पर ये line draw करता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों देखा जाए यहाँ पर लेकर यहाँ तक समझ लो x1 y1 x2 y2 ऐसे कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करके अपनी लाइन ड्रॉ करना है। So you can specify the coordinates of the diagram. Here the syntax for the line is, उसकी syntax देखते हैं। जैसे आपको ये कमांड बच्चों लिख सकते हो, उसकी syntax देखिए। line x1 y1 minus x2 y2 c in square bracket b comma f and these brackets get over. Understand? Okay. x1 y1 are the starting point of the line. यहाँ पर जैसे आप ऊपर देख रहे हो, मैंने समझाया आपको x1 and y1 is the starting point of the line. ठीक है, वो x1 y1 जो starting point है line का। फिर x2 and y2 are the coordinates for the ending of line. line की शुरुआत जो होती है उसके दो coordinates है, starting coordinates x1 and y1 और उसके ending coordinates x2 and y2. Understand? Here, so here it can be represented. C is the color code. Syntax में आप जो C देख रहे हैं यहाँ पर वो कलर कोड है जो आप लाइन का कलर डालना चाहते हैं। ठीक है, white is not default color. आप जो देखें वो कलर स्क्रीन हमारी ब्लैक है, कोई भी कलर आप नहीं देंगे तो लाइन का कलर व्हाइट आएगा। यदि आप स्पेसिफाई करेंगे तो आएगा वो कलर। फिर B and DF are used to draw an empty or filled box respectively in which x1, y1 and x2, y2 are specified diagonally in the opposite corners. So यहाँ पर कोई एंटर और फिल बॉक्स क्रिएट करने के लिए x1 y1 and x2 y2. अंडरस्टैंड बच्चों? ओके, सो यहाँ पर बच्चों आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू ड्रॉ करनी हो तो कर सकते हो। लाइन ड्रॉ करनी है बॉक्स फॉर एग्जांपल 100, 400 x1 y1 मिला 300, 100। ठीक है, और 4 हमारा कलर को जैसे हमने इसके पहले लेक्चर में 16 कलर को देखे थे 0 to 15 थे, उसमें से मैंने 4 लिया और यहाँ B दे दिया। ऐसे बच्चों हम लाइन को कर सकते हैं। सो ऐसे बच्चों ये सिंटैक्स जिसमें हमने ये एग्जांपल के तौर पर वैल्यू डालकर एक एम्प्टी फिल बॉक्स क्रिएट किया। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ ऐसा डायग्राम मिलेगा जिसमें रेड कलर मिलेगा। इसके बाद देखते हैं जो सर्कल आता है ना, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल जिसमें रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेडियस और सेंटर। ठीक है, देखते हैं द सर्कल कमांड इज यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल और एलिप्स। सर्कल और एलिप्स जैसे शेप्स ड्रॉ करने के लिए सर्कल कमांड है। These commands require to specify the
The syntax of the circle is as below. इसकी syntax देख लीजिए बच्चों. Circle in bracket H, Y, capital R, capital C, S, and E. समझाता हूँ, मैं सारे काम समझा देता हूँ. R is the radius of circle, C is the color code, S and E are the starting angle and ending. ठीक है, x y आपको पता चल गया, सेंटर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, R for radius, C for color code, S for starting elements, E angles, and E for ending angles. तो बच्चों ऐसे आप यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी सिंटेक्स एक बार समझते हैं. एक्स वाई जो हमारे सेंटर कोऑर्डिनेट्स हैं, आर जो हमारे रेडियस है वैल्यू, सी फॉर कलर, एस फॉर स्टार्टिंग एंगल एंड ई फॉर एंडिंग. अब सर्कल का एग्जांपल देखते हैं. सर्कल 175, 100 ब्रैकेट has over 100, 40. 175 and 100, so xy radius 100 and 40 color code, starting and ending angle मुझे नहीं चाहिए. जो जरूरी चीजें यहाँ पर जो चीज ऑप्शनल है वो चलेगी, नहीं करेंगे. ऐसे बच्चों सर्कल क्रिएट. उसके बाद नेक्स्ट कमांड पेंट कमांड. पेंट कमांड पेंटिंग. This command lets you fill the color in any closed figure. कोई भी closed figure में, कोई भी closed figure के अंदर आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. To use this command you need to specify the coordinates of the point from where you want the basic to start doing. आप कोई भी शेप्स या फिगर के अंदर कलर फिल कर सकते हो आपके ये पेंट कमांड का इस्तेमाल करके. You also have to specify a border color parameter to tell the basic to stop painting. when आपको वो भी देना पड़ेगा कहाँ पर आपका पेंटिंग कौन सी बॉर्डर तक आपको एंड करना है. So here you can must be inside the closed. Specify the point must be inside the closed figure which you wish to paint, and the specified border color must be same as the line color of the figure. ठीक है, तो सिंटैक्स देखिए. पेंट x, y, c in bracket bc कमांड bc. सो देखिए यहाँ पर पेंट के साथ x y जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है, c जो कलर कोड है, और bc जो हमारा बॉर्डर कलर है. अब उसका एग्जांपल देखते हैं. ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, कलर कोड, bc मींस हमारा बॉर्डर कलर. एग्जांपल देखते हैं. पेंट 151 एक ही जगह से स्टार्ट करना है. कलर का कोड 1 और बॉर्डर कलर का मुझे 41 चाहिए. तो ऐसे बच्चों आपके शेप्स में जो भी शेप है, सर्कल्स में जो भी शेप बनाया है पहले, तो वो कमांड के लिए कमांड लिखिए. पहले सर्कल बनाना तो सर्कल कमांड से सर्कल ड्रॉ कीजिए. लाइन है तो लाइन से, बॉक्स है तो बॉक्स, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल. फिर पेंट कमांड का इस्तेमाल करके उसके अंदर कलर कीजिए. उसके बाद जो बच्चों यहाँ पर दूसरे नए कमांड्स साउंड इंक्लूडेशन. जैसे बच्चों आपको साउंड इफेक्ट डालनी है प्रोग्राम में, आपको कोई भी वार्निंग के लिए, अलर्ट्स के लिए कोई भी जगह आपको साउंड बिग वॉल्यूम डालना है, बिग साउंड डालना है तो डाल सकते हैं. सबसे पहला बिग कमांड. ठीक है,
Beep command produces a single sound that lasts for about 1/4 of a second. सेकंड का चौथा भाग 1/4, वो ही सेकंड का 1/4 पार्ट तक बीप आवाज आएगी। और ये आवाज आप ज्यादातर एक्सटर्नल स्पीकर है तो ही आप सुन सकोगे। ठीक है, तो आपको BEE लिखकर आप साउंड आपके प्रोग्राम्स में डाल सकते हो। इसके बाद बच्चों साउंड कमांड, हियर साउंड स्टूडेंट्स देखिए, द साउंड कमांड प्रोड्यूसेस अ साउंड स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक आपको जो भी आवाज जो भी साउंड बजाना है वो बजा सकते हो, जो इंटरनल स्पीकर से बजेगा और सुन सकोगे। यू कैन यूज मल्टीपल साउंड कमांड्स ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले आप एक से ज्यादा साउंड कमांड लिख सकते हो, डाल सकते हो, सेट कर सकते हो। So here the syntax of sound command is like, syntax देखिए, sound F comma B, ये syntax है। So देखिए F is the desired frequency of sound in hertz। साउंड की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? हर्ट्ज में होती है। ठीक है, जिस Hz होते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी हर हमेशा हर्ट्ज में मेजरमेंट होती है। सो हियर वी कैन हैव इंटीजर वैल्यू 31 से लेकर 32,767 तक आप फ्रीक्वेंसी और उसकी हर्ट्ज वैल्यू सेट कर सकते हो। फिर देखिए D is the duration for which the sound play in the terms of system। D for time duration, जितने ड्यूरेशन तक टाइम तक आपको वो आवाज वो साउंड सुनना है, वो आवाज वो उसकी रेंज कितनी रहेगी? 0 से लेकर 65,535 तक। F की रेंज बच्चों क्या कहाँ से कितनी हुई? 31 से लेकर, ये उसकी रेंज है। फ्रीक्वेंसी और T फॉर टाइम ड्यूरेशन, वो कैसे रहेगी? 0 से लेकर 65,535। इससे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में सेट करकर और टाइम ड्यूरेशन सेट करकर बच्चों आप यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स अच्छी तरह से डाल सकते हैं। तो ऐसे बच्चों आपके सिस्टम को के अनुसार ये सेट होगा, आपके सिस्टम में जो करंट एलिमेंट आएंगे उसके हिसाब से। तो बच्चों यहाँ चैप्टर की मोर ऑफ व्यू बेसिक, इसमें थियरी पार्ट होगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन टिक करना है। क्वेश्चन 1 टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, व्हिच कमांड एक्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन as long as the given condition is true? While main, second option, do while loops, third option, both 1 and 2. So answer C, both 1 and 2. D देखिए, which function returns the remainder obtained on the dividing one number by another? कौन रिमाइंडर देता है? आंसर फर्स्ट ऑप्शन MOD। ठीक है, जो दो वैल्यू को डिवाइड कर रिमाइंडर रिप्रेजेंट करता है। C देखिए, which commands produce a sound that lasts for about 1/4 of a second। जो हमने बीप में देखा था 1/4 सेकंड, ये यहाँ तक बीप बजेगा। तो आंसर B, B, सेकंड ऑप्शन B is your answer। D, when one loop contains another loop within it is known as inner loop, nested loop या outer loop। Answer is nested loop, second option। E, which function is used to
insert a blank space between given string. So answer is option first, space dollar. First option space dollar is our answer. अब बुक में देखते रहिए, टिक करते रहिए, लिखते रहिए जरूर. F, which command is used to fill colors in any closed figure? जो हमने यहाँ पर देखा. फर्स्ट ऑप्शन fill नहीं, सेकंड ऑप्शन कलर नहीं, थर्ड ऑप्शन पेंट इज अवर आंसर. तो ऐसे बच्चों क्वेश्चन 1 पूरा. क्वेश्चन 2, fill in the blanks. First blank, the blank command is used to terminate any loop before it executes the expected number of times. तो उसमें आएगा exit. फर्स्ट में लिख लीजिए exit exit. सेकंड blank, blank functions are used for the manipulation of string. Answer is string, string. String is our answer. Third blank is defined as the number of pixels per square inch that a computer screen can display. So C में आंसर आएगा थर्ड blank में resolution, resolution. D देखिए, the blank group is used to repeatedly execute a block of statements for the specified number of times. Answer is for next. For not next. E देखिए, there are two basic types of screen modes in QBasic, blank and blank. दो बेसिक QBasic के मोड कौन से हैं? फर्स्ट ब्लैंक कर दीजिए टेक्स्ट मोड और उसकी एंड ब्लैंक दूसरी ब्लैंक को उसके साथ कर दीजिए ग्राफिक्स मोड. QBasic दो मोड में काम करता है, टेक्स्ट मोड और ग्राफिक्स मोड. लास्ट ब्लैंक F, QBasic provides total blank color codes to be used with color commands. Answer 16. ठीक है, 0 से लेकर 15 तक टोटल 16 कलर कोड है. 16. सो क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स पूरा. तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 3. राइट कैपिटल D if the given statement is true. राइट कैपिटल F if the statement is false. सही के सामने कैपिटल D और गलत के सामने कैपिटल F करना है. ये देखिए, the sqr function is used to find the square of a number. गलत है, false कर दीजिए क्योंकि sqr से स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं कि स्क्वायर. सो F false. B, you can change the screen mode using the screen command. Yes, बिल्कुल सही है, ट्रू कर दीजिए कैपिटल D. C, a negative value cannot be used in step part of the for next loop. बिल्कुल सही है, ट्रू कैपिटल D. D, the do loop until executes a block of instruction until the specified conditions becomes true. सही है कैपिटल D. E देखिए, the left dollar function extract the specified number of characters from the left side of the string. Left function सही है, तो कैपिटल D true. F, you can use the length function to find the length of the string. बिल्कुल सही है, you can find the length of the string. नहीं, गलत है, तो उसके सामने आप F कर दीजिए क्योंकि वो गलत है. सभी फंक्शन हम बच्चों देखे थे यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें एलियन फंक्शन आता है, लैंड नहीं, तो उसके सामने F कर दीजिए क्योंकि फॉल्स. उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 4, आंसर द क्वेश्चन, जिसके आंसर आपको टेक्स्ट बुक में ढूंढकर आपको CW में लिखने हैं. सो बच्चों चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज यहाँ पूरी होती है. आप सारी चीजें टेक्स्ट बुक में फिलअप कर दीजिए और CW में लिख लीजिए. नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पॉइंट और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.